नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन राशि की बात करेंगे, मिथुन लगन की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी लागू होती है। आज से गुरु का मार्गी होना, जिसके बारे में हमने कंबाइंड वीडियो में बात भी की थी, कुछ पंक्तियों में बात की थी, विस्तार से जानते हैं। गुरु का एक तो मार्गी होना आपके लिए, क्योंकि लाभ स्थान में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का आज से मार्गी होना, कौन कौन से यह पहलू हैं जिनको सीधे से पॉजिटिवली प्रभावित करेंगे। देखिए, वक्री जब कोई भी बड़ा ग्रह होता है तो जहां जहां उसका दृष्टि होता है उस ग्रह का, या जिस ग्रह के साथ संबंध होता है उस ग्रह का, उसको प्रभावित करता है, उसमें अवरोध आते ही। यह लाभ स्थान में बैठा गुरु लाभ में अवरोध कर रहा था। कामकाज की स्थितियां विलंब से हो तो रही थी, क्योंकि गुरु हैं, शुभ स्थिति में है, लाभ स्थान में है, लाभ के कारक हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि धन की बहुत ज्यादा कमी रही होगी, परंतु कहीं ना कहीं आपके कार्यों में विलंब होना या कामकाज को लेकर सेटिस्फाइड ना होना, क्योंकि दशम भाव के मालिक भी हैं, कैरियर के मालिक हैं, कैरियर को लेकर किसी तरह का मन में एक भय सा, चिंता सा भी रहना, भी नौकरी आपकी सेफ नहीं है, ऐसे लगे। कभी कभी ऐसे लगे कि बॉस आपके रुष्ट ना हो जाए। तो इस तरह के गुरु जब 11वें भाव में हों, हालांकि ऐसा होता नहीं है जल्दी से, अनलेस आपकी दशा अंतरदशा काफी खराब हो, तो गुरु 11वें भाव में मार्गी हो रही है, तो इसमें आपको यहीं से शुभ फल मिलेंगे। कैरियर को लेकर आपको कोई दिक्कत रही है, 30 अप्रैल तक जब तक गुरु यहां पर मार्गी हैं तो आपको कैरियर में सफलता तो दे जाएंगे। 30 अप्रैल से पहले पहले आपके कामकाज में कोई बेहतर परिवर्तन होगा, उसकी रूपरेखा बननी शुरू हो चुकी होगी, पहले से ही बन जाती है दोस्तों। और व्यापार बिजनेस के लिए भी ये समय उतना ही उत्तम रहेगा, क्योंकि गुरु का लाभ स्थान में बैठकर अपने स्वाभाविक चाल से चलना, मार्गी डायरेक्शन किसी भी ग्रह की स्वाभाविक डायरेक्शन हुआ करती है। तो यहां पर गुरु आपको सफलता देंगे, नौकरी रोजगार मिलने में सहायता करेंगे, व्यापार में आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। बल्कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल से पहले पहले शुरू कर भी लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम जिससे बढ़ेंगे, आपकी आमदन के रास्ते खुलने के योग बनाते हैं। मित्रों की पूरी सहायता मिलेगी, इसमें ये बता दें। ये तो गुरु का कुछ प्रभाव मैं बता रहा हूं, 11वें भाव में इस तरह से आपको मिलेगा। शनि से भी दृष्ट है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक का संबंध आपके दशमेश और सप्तम भाव के मालिक के साथ हो रहा है, तो आप भाग्यशाली रहेंगे कामकाज को लेकर और स्पाउस को लेकर। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि अब सुदृढ़ है, कुमार अवस्था में है, तो विदेश यात्रा के योग, वीजा इत्यादि लगने के योग भी बनते हैं। यहां पर हम दृष्टियों की चर्चा हम अक्सर करते आए हैं, गुरु की दृष्टि बताता आया हूं, शुभ होती हैं, परंतु यहां पर वो पहलू भी बता दें जो अक्सर आप समझना चाहते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो अब आप ध्यान से सुनिए कि गुरु की दृष्टि कैसे फलित करते हैं, गुरु की दृष्टि किस तरह से फल देती है। ये तो अक्सर सुना है कि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। देखिए, गुरु की आप सप्तम दृष्टि की ही बात करें, मार्गी होने के पश्चात पंचम भाव के ऊपर दृष्टि। देखिए, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है, सिंपल है, परंतु यहां पर राशि कौन सी है? यहां पर राशि तुला है। अगर आपका मिथुन लगन है दोस्तों, या मिथुन राशि है, तो पंचम स्थान में तुला ही राशि आएगी, दूसरी तो कोई राशि नहीं आएगी। तो तुला राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि को गुरु देख रहे हैं, वो भी तुला राशि को। तुला राशि वायु तत्व की राशि है
और पंचम स्थान आपके किसका है? बच्चों का है। पहले संतान के पक्ष को ले लें, ठीक है। गुरु जब मार्गी होकर पंचम भाव को देखेंगे तो बच्चों की अगर बात करें, बच्चे इस अवधि में भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों को देने वाला होता है। बच्चे आपकी क्रिएटिविटी में एक्सेल करेंगे। अगर बच्चे किसी कला के क्षेत्र में, आपकी संतान या शुक्र से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, कोई भी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि, कला, भौतिक जगत, गाड़ियों का सेल परचेज, या कला से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, फाइन आर्ट्स का कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इस तरह से शुक्र के हालांकि बहुत लंबे चौड़े आयाम हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, हर किसी की बात नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स में संलग्न हैं आपके बच्चे, तो उनको सफलता मिलती ही मिलती है, बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। अदरवाइज जनरल तौर से भी देखें, क्योंकि गुरु शुभ प्लेनेट है, दशम भाव के मालिक हैं, पंचम स्थान को देखिए तो केंद्र त्रिकोण राज्यों के बच्चों के लिए बनता है। बच्चे आपका, तभी तो मैं कहता होता हूं, नाम रोशन करेंगे। जिस भी क्षेत्र में है बच्चे, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, उनमें उन्हें सफलता मिलेगी। अगर आप खुद छात्र हैं तो गुरु का प्रभाव देखिए, दशमेश का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर हो तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा समय। परीक्षाओं के परिणाम आपके हक में होते हैं। गुरु बैंकिंग प्रणाली के, फाइनेंस के कारक है। अगर आप फाइनेंस, बैंक का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर इत्यादि का, तो उसमें भी सफलता मार्गी होने से मिलती है। विद्या बुद्धि का संतान है तो बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। आपके निर्णय देखिए अब बहुत अच्छे होंगे। कोई भी डिसीजन अभी तक अगर आप टाल रहे थे, अब टालेंगे भी नहीं। देखिए बौद्धिक बल बढ़ जाएगा तो आपकी कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि और लीडरशिप क्वालिटीज भी आप में साफ नजर आएंगी। अब आप में इरिटेशन या डबल माइंड जो होता है व्यक्ति, वो नहीं रह पाएंगे। स्पेकुलेशन का भाव भी है पंचम भाव, तो पंचम भाव से स्पेकुलेशन देखते हैं और स्पेकुलेटिव कामकाज में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि धन का इन्वेस्टमेंट होता है। गुरु धन के कारक हैं। गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर हो और शुक्र की राशि, शुक्र क्योंकि शुभ प्लैनेट है, शुक्र के साथ एक किस्म से संबंध बनाए शुक्र की राशि के साथ, तो आपको ये समझना चाहिए दो शुभ प्लैनेटों का एक संगम सा हो रहा है 5-11 की एक्सिस पे ऊपर, तो लव लाइफ उत्तम रहती है। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक है। खास प्यार मोहब्बत के लिए आपके पास समय होगा। स्पेकुलेशन में तो आपको गेन्स होंगे ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी इत्यादि में भी इन्वेस्ट करना चाहते तो अच्छा समय है। इसी तरह से अगर आप दृष्टियों की चर्चा करें, तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि गुरु की, तृतीय भाव यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। यहां पर सिंह राशि को गुरु देखेंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य क्या है? आत्मिक बल देने वाले हैं, तो आपके बच्चों का आत्मिक बल बढ़ता है, खासकर छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहनों का भाव है तो छोटे भाई बहन तरक्की करते हैं। यात्राओं से, जो भी यात्राएं करेंगे, आप खुद सरकारी क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो यात्राएं करनी पड़ सकती है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य और गुरु भी मित्र हुआ करते हैं। सूर्य की राशि को गुरु देखेंगे तो आप अगर यात्राएं करते हैं, सरकार के लिए करते हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है, तो उसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। सरकार में जो ऊंचे ओहदों पर लोग हैं, उनकी मदद मिलने के योग बनते हैं। आपकी प्रमोशन हो जाती है अगर सरकारी जॉब करते हैं, क्योंकि दशम भाव का मालिक भी है गुरु और 11वें भाव में बैठा है। ठीक है। अगर हम सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि की बात करें, गुरु की नवम दृष्टि, ये बहुत लाजवाब दृष्टि है मार्गी गुरु के कारण। देखिए सप्तम भाव में ये जो धनु राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि है। गुरु अपनी राशि को देख रहे हैं, तो गुरु जब सप्तम भाव को देखेंगे तो साफ है कि इसमें ऊर्जा सी दे देंगे। 7वें भाव में एक एनर्जी सी आ जाएगी। आपके स्पाउस में एक स्फूर्ति रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे स्पाउस, और प्रेम संबंधों में एक गर्म जोशी रहेगी। जो आपके ठंडे पड़ रहे थे
रिलेशंस, उनमें एक गर्माहट आ जाएगी। गुरु का प्रभाव अपनी राशि के ऊपर हो तो देखिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो मधुर होंगे। उसमें भी अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी की प्रमोशन हो सकती है अगर वर्किंग वाइफ है। अगर इसी तरह से बिजनेस अगर करते हैं, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस है, भागीदारी में बिजनेस है, तो उसमें खास सफलता मिलेगी आज से ही। और 30 अप्रैल तक गुरु यहां पर रहेंगे, उसके पश्चात गुरु आगे चले जाएंगे। तो 30 अप्रैल तक 4 महीने गुरु आपको व्यापार में वृद्धि देने वाले हैं। आपके मैरिज लाइफ के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। कोई देखिए नोक झोंक चली आ रही थी मैरिज लाइफ में, या स्पाउस का हेल्थ अच्छा नहीं था, वह भी हेल्थ इंप्रूव होता है। स्पाउस की तरक्की होती है, स्पाउस कर्मठ हो जाता है। इवन कोई भी दिक्कत है 7वें भाव से, 7वां भाव गुप्तांगों का भी है, तो इसमें भी आपको किसी तरह की अगर प्रॉब्लम रही है तो वहां भी आपकी सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। 7वां भाव बहुत शुभ होने से आपकी रोजमर्रा की इनकम बढ़ती है, अदालती मसलों में आपको सफलता मिलती है। तो गुरु का अकेले प्रभाव जाने आज से मार्गी होने से, और शनि तो आपके लिए शुभ स्थिति में चल ही रहे हैं। राहु देखिए आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। आपकी अप्रोच देखिए दार्शनिक नहीं इतने रहेंगे इस अवधि में, प्रैक्टिकल रहेंगे और सफल होंगे। राजनीति में खास आपको सफलता देने वाले हैं राहु। शनि का गोचर शुभ है क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है और राहु दशम भाव में है। तो मुझे लगता है भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि पिता पक्ष से लाभ, पिता की भी तरक्की के योग बनते हैं, और विदेशी कामकाज में भी सफलता के योग। किस्मत स्वतः ही आपका साथ देती है। जो पिछले साल दिक्कतें काफी रही, आपको कहीं ना कहीं अवरोध रहे, वह अवरोध अब नहीं रहेंगे। तो धन की स्थिति बेहतर होती है। लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। स्पेकुलेशन से लाभ होगा इस अवधि में, और रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि होती है। 11वें भाव में बैठे हुए गुरु जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग भी बनाते हैं दोस्तों। एजुकेशन के क्षेत्र में ही टीचिंग करते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक है, तो आपको उसमें भी सफलता मिलती है। अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं। अगर किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं इवन, तो आपकी कंसल्टेंसी बढ़ जाती है, उसकी आमदन बढ़ जाती है। कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, गुरु का पंचम भाव के ऊपर प्रभाव, गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, तो आपको कोर्स ट्रेनिंग में सफलता, मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने के योग। तो एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड भी जो अवरोध रहे हैं अभी तक, वह दूर 100% होते हैं। तो संतान के लिए, आपके डिसीजन लेने के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए, और रोजमर्रा की आमदन के लिए, स्पाउस से रिश्तों को लेकर, या स्पाउस की तरक्की को लेकर, और या सरकारी क्षेत्र से लेकर, ये सभी क्षेत्र आपके हक में होते दिखते हैं। और बल्कि कैरियर में खास आपका उछाल आता दिखता है। नौकरी मिलने के योग, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। तो बहुत अच्छा समय है यह गुरु का मार्गी होना आज से ही। आज दोस्तों इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।